Good morning, students. Again, welcome to Edu Pro classes. सो बच्चे हम आजकल क्या कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं। तो ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी वो क्लियर कर चुके हैं। कौन से? नाउन एंड प्रनाउन। जो आपने मेरे अभी 2 पीछे मैंने रिसेंटली अभी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, तो आई थिंक वो आपको अब क्लियर हो गया होंगे दोनों अच्छी तरह से। तो आज हम बच्चे क्या करने वाले हैं, आज हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 3rd पार्ट दैट इज़ द वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं आज हम वो करने वाले हैं। तो बच्चे वर्ब्स करने से पहले सबसे पहले आप जो है प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी जो वे ऑफ टीचिंग अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। थैंक यू। अब हम क्या करने वाले हैं, वर्ब। नाउ व्हाट इज़ द वर्ब? क्या वर्ब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या होती है ये क्रिया? इसकी डेफिनेशन ऑफ वर्ब क्या है? द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो वर्ब क्या होती है? जो हमें ये बताती है किसी के एक्शंस मीन्स वो क्या कार्य कर रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, उसका क्या जो है फीलिंग्स क्या है, उसकी क्या एग्जिस्टेंस मीन्स उसकी क्या होंद है। तो वो हमें ये बताता है। इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट्स के बारे में। क्या क्या बताता है? उसके एक्शन, फीलिंग और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे बच्चे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो आपको दिख रही हैं, ग्रीन कलर में लिखी हुई हैं। तो दैट इज़ द लॉयंस रोर। रोर मीन्स एक्शन, वो एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्शन, रो रहा है, शेर रो रहा है। बॉयज़ फ्लाई काइट्स, ये भी एक्शन है। क्या कर रहे हैं? वो एक काम कर रहे हैं। एक्शन मीन्स दे आर डूइंग सम एक्टिविटी। एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं जो कार्य कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ब कहते हैं। जैसे बॉयज़ फ्लाई काइट्स, लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं। आई फील सॉरी, ये हमारी फीलिंग है, हम फील कर रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, उसे एहसास कर रहे हैं कि मैंने आई फील सॉरी। तो यहाँ पे जो लास्ट आपकी जो है एग्जाम्पल, अशोका वॉज ए ग्रेट किंग दैट इज़ एग्जिस्टेंस। हाँ, जो एक अशोका था वो एक बहुत महान राजा था। तो ये उसकी क्या हमें बता रही है? एक उसकी एग्जिस्टेंस का होंद हमें बता रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो मुझे लगता है कि बच्चे ये आपको वर्ब की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी। तो लेट्स गो हेड। अब हम आगे जाते हैं। ऑल द वर्ब्स शोन अबव इन ग्रीन, रो, फ्लाई, फील एंड वॉज आर लिमिटेड बाय द नंबर एंड द पर्सन्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। देखा, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि वो किसके बारे में, उसके जो उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, लोगों के क्या वो कर रहा है। एक जो लॉयन है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो लॉयन क्या कर रहा है? वो रो रहा है, मीन्स वो एक जो कार्य कर रहा है, एक्शन। तो जो सेकंड में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? सेकंड में हमने देखा कि बर्ड्स, जो बॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं? वो काइट्स उड़ा रहे हैं। देन थर्ड में आपने क्या किया? फील। एंड फोर्थ में आपने देखा कि अशोका वॉज ए ग्रेट किंग, जो हमने पढ़ा था वो एक उसकी होंद हमें बताता था कि एक बहुत महान राजा था। तो ये हमें उनके बारे में पहचान बताते। देयरफॉर रो, फ्लाई, फील एंड वॉज आर द मेन वर्ब्स। तो ये जो है हमारे रो, फ्लाई, फील, वॉज, ये हमारे क्या होते हैं? मेन वर्ब्स। तो बच्चे मेन वर्ब्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड, आगे डिवाइड किया जाते हैं और इन्हें हम वो क्या बोलते हैं? इन्हें हम फिनाइट वर्ब्स भी बोलते हैं।
तो जो मेन वर्ब्स हमारे हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, फिनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो जो वर्ब्स ये देखो आगे मैंने आपको पहले ही बोला कि वर्ब जो डिवाइडेड 2 पार्ट्स में होते हैं, एक मेन वर्ब्स होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब्स क्या, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज, प्राइमरी एंड मॉडल्स। तो ये आपके जो है 2 वर्ब्स है, उसके जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं। एक मेन वर्ब है जो जिसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चे क्या है, जिसके साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, उसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं, और मॉडल्स भी कहते हैं। तो बच्चे इस स्लाइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक मैंने जो चार्ट बना के आपको शो किया है, means all verbs in English except the 24 helping verbs। जो 24 helping verbs are main verbs। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बना के आपको बताया है, देखो कैसे मेन वर्ब्स। तो लग्जरी वर्ब, जो लग्जरी वर्ब्स है अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक जो है प्राइमरी एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी में भी आगे हम देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टू बी, टू डू एंड टू हैव। तो जो अब हम प्राइमरी को ही डिस्कस करते हैं। प्राइमरी वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टू बी, टू डू एंड टू हैव। तो देन अगेन दीज 3 पार्ट्स हैव डिवाइडेड अगेन। जैसे देखो टू बी जो है फिर वो आगे डिवाइड किया गया है। टू बी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एम, इज, आर, वॉज, वर। टू डू, डज, डू, डिड। टू हैव, हैज़, हैव, हैड। ओके, मुझे लगता है ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारे मॉडल्स हैं, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, और, टू, नीड, डियर, यूज टू, ये हमारे क्या सारे वे मॉडल्स हैं। तो ये बच्चे आपका ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट बना के बताया आपको, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर लर्निंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सो फर्स्ट वी विल डू द मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स जो है वो आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जे चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑल्सो। जो फिनाइट वर्ब है वो अपने आप को क्या कर देता है, किसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, किसके वो अपने आप को ढालता है कि पर्सन जहाँ हो या कोई नंबर ऑफ सब्जेक्ट हो या कोई टेंस हो, जो भी पर्सन हो या सब्जेक्ट हो या कोई भी टेंस यूज़ किया होता है, तो जो हमारा फिनाइट वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसको ढाल लेता है। तो बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है वर्ब्स का, जो कितने प्रकार के होती हैं, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट। और फिनाइट वर्ब आगे होती है, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब, लग्जरी वर्ब होता है। नॉन फिनाइट में इनफिनाइट एंड जेंडर्ड एंड पार्टिसिपल होता है। तो ये आपका जो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के बताया है। तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम फिनाइट वर्ब्स के बारे में बता रहे थे कि वो अपने आप को किसके अकॉर्डिंग कर लेता है, जैसा कोई पर्सन हो या कोई सब्जेक्ट हो या कैसा भी कोई सेंटेंस हो, फिनाइट अपने आप को उसमें ढाल लेता है। फॉर यहाँ पे एग्जांपल जो है ये देखो मैंने एक एग्जांपल्स की बताई है, क्या, ही रीड्स, आई रीड, दे रीड, शी गोज, आई गो, दे गो। मीन्स फिनाइट वर्ब जो है वो अपने आप को उसी के आधार में अपने आप को उसी रूप में ढाल लेता है जो उसको वहाँ पे मिलता है। तो आई थिंक फिनाइट वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ कम टू द नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चे, नॉन फिनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, वो अपनी फॉर्म नहीं चेंज करते, चाहे वो उनके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्यों ना हो, पर्सन हो या टेंसेस हो, उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं करते जैसे फिनाइट करता है। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि वो क्या कर रहा है, ही रीड्स, आई रीड, वो सभी पढ़ रहे हैं, दे रीड, शी गोज, आई गो। तो लेकिन जो नॉन फिनाइट है वो ये सब चीज़ें नहीं करता, वो अपने
अपने आप को उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता। तो जो द इनफिनाइटिस जेंडर्स एंड पार्टिकल्स आर कॉल्ड द नॉन फिनाइट। तो वो किसके आधार पे होते हैं? हमने पीछे जो आप स्लाइड में देखा, मैंने आपको वो चार्ट दिखाया था कि कैसे वो जो नॉन फिनाइट है फर्दर डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट्स। कौन से पार्ट में था? एक इनफिनाइट था, पार्टिसिपल था और क्या था? जेंडर था। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि जो वो ये सारे जो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फिनाइट्स कहते हैं। नाउ हियर आर द सम एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हुई हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लता sang a song, I wrote a letter, children like sweets। तो ये 3 एग्जांपल्स क्या है? लता sang a song, I wrote a letter, children like sweets। तो यहाँ पे बच्चे जो हमने देखा है, इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस द वर्ब टेक एन ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या साथ में अपने लिया? ऑब्जेक्ट्स लिए। क्या ऑब्जेक्ट्स लिए? उन्होंने कोई ऐसा नहीं लिया जैसे फर्स्ट हमने देखा था कि वो फ्लाई काइट्स कर रहा है ना, बॉयज़ फ्लाई काइट्स। लेकिन यहाँ पे उन्होंने तो वो वहाँ पे जो लिया था क्या, उन्होंने जो पर्सन्स लिए थे, ठीक है, तो टेंस लिए थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है? यहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट। सॉन्ग, लेटर एंड स्वीट्स आर ऑब्जेक्ट्स। ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांसिटिव वर्ब। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट साथ में लेकर चलता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो द ऑब्जेक्ट यूजली आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट और whom। तो क्या वो जो वर्ब्स जो हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, क्या वो आपको पूछते हैं कि कैसे हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे कुछ और भी सेंटेंसेस इन्होंने हमें बताए हैं। तो लेट वी स्टडी दैट सेंटेंसेस। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बर्ड्स फ्लाई, द सन शाइन्स। सो दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स। इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। लेकिन जिनके पास ऑब्जेक्ट्स भी नहीं है तो वो क्या करते हैं? दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स। तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दे एक्सप्रेस द एक्शंस बाय देमसेल्फ एंड मेक द सेंस कंप्लीट। वो अपने आप में ही वो संपूर्ण होते हैं, मीन्स अपने आप में ही वो पूरे होते हैं और अपनी सेंस वो खुद बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया बर्ड्स फ्लाई, कि हाँ बर्ड्स फ्लाई है, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया। ये नहीं बोला बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ऐसे नहीं उन्होंने बोला, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन बर्ड फ्लाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं उन्होंने लिया, लेकिन इन दो वर्ड्स में उन्होंने एक सेंस कंप्लीट बना दी है, जो हमें समझ आता है कि हाँ जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, बर्ड्स फ्लाई। द सन शाइन्स, तो ये भी हमें पता है, द सन शाइन्स इन द स्काई या द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। तो ये यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला द सन शाइन्स। इट मीन्स कि दैट दिस सेंटेंस ऑल्सो मेक द कंप्लीट सेंस इटसेल्फ। वो अपने आप ही हमें ये जो है सेंटेंस वो कंप्लीट जो सेंस हमें बताता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चे, हम उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो आई थिंक बच्चों आपको इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन इन ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जो अपने आप में हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, हमें अपने आप में वो एक जो है संपूर्ण मीनिंग हमें बताते हैं। तो दे आर कॉल्ड द इन ट्रांसिटिव वर्ब्स। सम वर्ब्स कैन बी यूज बोथ ट्रांसलेटली एंड इन ट्रांसलेटली। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो हम उनको दोनों रूप में यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट वॉज ट्रांसलेटली और rather it was
इंट्रांसिटिवली। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मैंने यहाँ पे चार्ट बताया है, वर्ब यूज्ड इंट्रांसिटिवली एंड वर्ब यूज्ड ट्रांसिटिवली। जैसे बर्ड्स फ्लाई कंप्लीट सेंस है। नाउ यहाँ पे लिखा है बॉयज फ्लाई काइट्स, द हॉर्स रन फास्ट, आई रैन ए रेस। तो ये बच्चे आपको इन दोनों में से जो है डिफरेंस पता चल गया होगा आपको। ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इनट्रांसिटिव होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं करते बट दे शो कंप्लीट सेंस इटसेल्फ। वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंस हमें ये जो बताते हैं। तो ये आप जो मैंने चार्ट अभी शो किया है वो आपको पता चल गया कैसे हमने वर्ब को इनट्रांसिटिवली यूज़ किया और ट्रांसिटिवली यूज़ किया है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज द कॉन्जुगेशंस ऑफ वर्ब्स। कॉन्जुगेशंस क्या होती हैं? टू कॉन्जुगेट ए वर्ब मीन्स टू गिव इट्स 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स। हमने क्या उसको 4 जो है वो प्रिंसिपल फॉर्म देते हैं। आप देखते हैं बच्चे पढ़ते भी हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिकल्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारे क्या है, कॉन्जुगेशंस ऑफ वर्ब। Now if the past or past participle is formed from the present, अगर जो हमारा past या past participle है वो किससे उत्पत्त हो रहा है, किससे बन रहा है, उसकी किससे जो वो मतलब ड्राइव कर रहे हैं हम present में से, तो वहाँ पे क्या होता है, टेंस बाय चेंजिंग द वोवल ऑफ ए वर्ब। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो टेंस हो उसका वो क्या होता है, बाय चेंजिंग द वोवल ऑफ वर्ब। हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब के वोवल को करते हैं। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया टेक, टेक का हम क्या करेंगे, टुक टेकन। देन अगर डू होगा तो डू का क्या होगा, डिड डन। ठीक है, तो ये हमारा जो है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो हमने प्रेजेंट फॉर्म में से ड्राइव किया। अगर द वर्ब इज सेड टू बी ए स्ट्रॉन्ग वर्ब, और ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बच्चे मैं आपको फिर से ये समझाती हूँ। अगर हमारे पास पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को हमने उसको उत्पत्त करना चाहते हैं, मीन्स ड्राइव करना चाहते हैं, कहाँ से, प्रेजेंट में से। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, जो चल रहा है। पास्ट का मतलब जो बीत चुका होता है। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। जैसे टेक, टेक क्या है, दैट इज़ द प्रेजेंट। तो पास्ट हमारा क्या हो गया, टुक। देन पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, टेकन। तो आपको पता ही है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, टेक, टुक, टेकन। तो अगर आपका वहाँ पे डू दिया गया होगा, डू के साथ हम जो प्रेजेंट है तो उसके साथ हम डिड पास्ट लगाते हैं, और डन जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो जो पास्ट पार्टिसिपल है उसके साथ हम ई एन लगा सकते हैं और एन ई भी लगा सकते हैं। अगेन आई रिपीट, जो पास्ट पार्टिसिपल है हम उसके साथ ई एन और एन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब। ओके, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद यू। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द वर्ब रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ ई डी, सी एफ और एफ टू फॉर्म देयर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, दे आर कॉल्ड वीक वर्ब्स। अगर अब देखो यहाँ पे भी हमें 2 वर्ब्स एक बताए गए हैं यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होते हैं, जो हम जिनके साथ हम ई एन और एन ई लगा के बनाते हैं। तो जो हमारे, अगर हम उन वर्ब्स के साथ हम क्या लगाएंगे बच्चे, ई डी या सी एफ और एफ लगाकर अगर हम बनाते हैं तो उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, वीक वर्ब्स। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखी है एक, तो ये हमारी एग्जांपल क्या है बच्चे, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो देखो फिनिश के साथ हमने ई डी लगा के फिनिश, फिनिश बना दे, इट मीन्स दिस इज द वीक वर्ब। डाई, डाई, डाइड।
देन बिल्ड, बिल्ट एंड बिल्ट। तो ये हमें जो है वो हमें क्या बता रहा है ये कि ये एक वीक वर्ब है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वर्ब्स भी हैं वो हमें क्या शो कर रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक जो वीक वर्ब है। तो बच्चे आई थिंक आपको ये जो समझ आ गया होगा क्या है ये स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर आई विल शो यू हाउ यू विल यूज द प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 1 मैंने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बना के शो किए हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पे वेयर नो एन इज एडेड टू द पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे हमने एन नहीं लगाया, तो यहाँ पे एन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चे ये देखो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे एग्जांपल ये जो सारी है बच्चे मैं वो रीड नहीं करूँगी, इसमें से मैं 2-3 आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप खुद इसे सेल्फ स्टडी करना। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल जो बताई गई है अबाइड, अबॉर्ड। अबाइड प्रेजेंट है, अबॉर्ड पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है अबॉर्ड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है अबाइडिंग। नाउ कम टू द सेकंड बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग। देन डिग, डग, डग, डिगिंग। देन फाइट, फोर्ट, फोर्ट, फाइटिंग। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। तो बच्चे ये सारी आप खुद आगे रीड करना, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड ग्रुप, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है एन और एन ही एडिड टू द पास्ट पार्टिसिपल। पहले हमने ग्रुप में जो था एन नहीं यूज़ किया था, लेकिन सेकेंड ग्रुप में हम एन और एन ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में हमने क्या यूज़ किया, जो हमने यहाँ पे ई एन यूज़ किया है और इसका हमने क्या राइजन बना दिया है। तो नेक्स्ट है बियर, बोर, बॉर्न एंड बियरिंग। यहाँ पे एन आ गया, बियर, बोर, बॉर्न, बियरिंग। बिड, बेड, बिडन, बिडिंग। ठीक है, चूज, चोज, चोजन एंड चूजिंग। तो ऐसे ही आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में ग्रुप नंबर 3 है वहाँ पे मिक्स्ड वर्ब्स है, पार्टली स्ट्रॉन्ग एंड पार्टली वीक। मीन्स हमने जो स्ट्रॉन्ग वर्ब किए थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब, यहाँ पे हमने उसको यूज़ किया है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में। बीट, बीट, बीटन। डू, डिड, डन। हैंग, हंग, हंग्ड, हंग, हंग्ड। देन मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड एंड मोल्टन। देन आगे जो हमारा ग्रुप नंबर जो आगे है दैट इज़ द 4 एंड कॉन्जुगेशंस ऑफ वीक वर्ब्स। ये वीक वर्ब्स है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे बेंड, बेंट, बेंट। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बर्न, बर्नड, बर्नड, बर्न, बर्नड। कैच, कॉट, कॉट। डील, डेल्ट, डेल्ट। ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड। देन फीड, फेड, फेड। तो ये जो आपका है अगेन देयर इज द come to the now fifth group, sorry this is the continue with the fourth group, conjugations of weak verbs. Feel, felt, felt. Have, had, had. Hear, heard, heard. Then lay, laid, laid. Led, led, led. Lend, lent, lent. Light, lighted, lighted. इसको लिट भी बोल सकते हैं हम। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मेक, मेड, मेड। तो बच्चे ये आपका जो मैंने यहाँ पे ये बताए हैं जो चार्ट आपको शो किए गए हैं दैट विल वेरी हेल्पफुल, आप इसे बहुत थॉरोली स्टडी करना। ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। नाउ हियर आर फ्यू एक्सरसाइज, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे आपको यहाँ पे ये आपका असाइनमेंट ही है बच्चे, आप इसे घर में बैठ के जरूर करना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यू शुड ऑल्सो बिकम परफेक्ट। तो इसमें ये लिखा गया है आइडेंटिफाई एज एडिक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 द ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या है इसमें, आई रेड। आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, मैं थोड़ा आपको रिपीट यहाँ पे कर देती हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन में इन ट्रांसिटिव वर्ब्स बोले उनके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते बट दे मेक द सेंस कंप्लीट इटसेल्फ, वो अपने आप में
करती हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ कम फिलिंग द ब्लैंक्स द सेम। यहाँ पे उन्होंने बताया ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ये खुद आपने बच्चे करनी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस जो हमने अभी ग्रामर का जो वर्ब पोर्शन किया है, तो अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्टेड यू शुड आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आई एम ऑलवेज विद यू। सो मुझे लगता है कि बच्चे ये जो आपको मेरा वीडियो है, मेरा ये वर्ब का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगेन आई रिक्वेस्टेड, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।